जय सियाराम, सीताराम, हर हर महादेव। मैं पंडित महेश शुक्ला शास्त्री आप लोगों को कुछ रामायण से संबंधित चीज़ें देना चाहता हूँ। बातें आती हैं, कैकेयी ने राम का वनवास मांगा तो राम ने वनवास का गमन किया, अर्थात पिता की आज्ञाओं को मान करके गए। लेकिन कैकेयी ने वरदान मांगा सत्य है, लेकिन कैकेयी का दोष नहीं है। ये देवताओं ने मांगा, ध्यान रखना। कैकेयी ने मांगा जरूर 14 बरस राम वनवासी, और उसमें कंडीशन क्या रखा, बलकल वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। राम को वनवास 14 वर्ष का, क्योंकि 2 वरदान उनके पास था। एक से मांगा भरत को राजगद्दी, दूसरे से राम को वनगमन, अर्थात ये भी कह ले, पहले से राजगद्दी उनको वनवास मांगा, दूसरे से भरत को राजगद्दी। अब यहाँ पर तो वरदान मांग लिया गया। दशरथ ने बार बार रोका। प्राण प्रिय, कैकेयी को दशरथ बहुत मानते थे। कहा प्राण प्रिय, आपने पहला वचन जो मांगा वो गलत है, थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा है। राम मुझको बहुत प्यारा है और आप भी राम को बहुत प्यार करती हैं, हमको मालूम है। कहे बात सही है, आपको देना है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहे मेरे प्राण चले जाएंगे, कहे वो आपका काम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दुनिया जानती है, लेकिन यह उन लोगों को भी शायद मालूम था या नहीं मालूम था, गुरु वशिष्ठ को मालूम था। कैकेयी ने कहा आपको देना है दीजिए, ना कर दीजिए ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ। तो दशरथ महाराज ने कहा प्राण प्रिय, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरे प्राण चले जाएंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, वचन खाली नहीं जाएगा। मांग लिया गया। राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और रात्रि का समय, पूरी अयोध्या सज रही है। सवेरे राज्याभिषेक होगा और रात्रि का समय, मध्य रात्रि में देवता लोग खड़े हो गए। कहे काम बनाना है तो बना लो। नारद जी मिल गए किसी को, कहे अरे भैया क्या सुन रहे हो, कहे क्या, कहे सवेरे राज्याभिषेक होगा और आप लोग तब फिर मत कहना हमको, हम तो बता दिए। शारदा के पास जाते हैं लोग, कहते हैं विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करिए सोई आज, अभी करिए, आज तत्काल करिए। राम जाहि बन राज तज, भरत हो ही जुबराज। हे माता शारदा, आप ही समर्थ हो, क्योंकि कोई चीज़ का फाइनल अगर हो गया है तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो रुक जाएगा। शारदा प्रकट होती है, कहती देवताओं मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी समझ रही हूँ कि अगर नहीं करेंगी तो दानवों का अत्याचार बढ़ चुका है, यज्ञ पूरी नहीं होने दे रहे हैं, नाना प्रकार के लोग इंतजार में हैं और पाप बढ़ गया है। पाप को हरण करने के लिए तो भगवान का राम अवतार हुआ है। अगर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो काम रुक जाएगा। अब चल देती हैं सरस्वती, माता सरस्वती वहाँ से चल देती हैं। अब अयोध्या में देखती हैं तो एकदम चकाचक व्यवस्था बनी हुई है। भाई सवेरे राज्याभिषेक होगा। अब उनको रात्रि के समय, जब सवेरे जल्दी बुलाई थी मंत्रा को कैकेयी ने, तुम जल्दी आ जाना। उनकी नौकरानी थी, चेरी थी, दासी थी। सरस्वती माता आती है मंत्रा के ऊपर, उन्होंने देखा कि ले करके जा रही थी धीरे धीरे, कुबरी थी बेचारी। कैकेयी ने बुलाया था जल्दी आ जाना, कल का थोड़ा सा काम ज़्यादा रहेगा। चेरी थी, दासी थी। सरस्वती ने देखा को बस मेरा काम हो जाएगा, मंत्रा के सिर पर आकर के बैठ जाती है, क्योंकि ये हेड ऑफिस तक अंदर तक ले जाएगी, केबिन तक कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका पास बना हुआ है। अंदर जाती है। अब सरस्वती से रहा नहीं जा रहा है, कहे काम तो करना है, इमीडिएट करना है, तत्कालिक व्यवस्था है। तो मंत्रा के ऊपर से कहलाती हैं रानी, देखा आपने राजा की चतुराई, आपके बेटे को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को कौशल्या के बेटे को राजगद्दी दे रहे हैं। और ये जान लेना जिस दिन राजा राम हो जाएंगे ना, तेरे बेटे जो है पानी भरेंगे और आप नैहर में जा कर के पानी भरोगी। कैकेयी कहती है अरे मंत्रा, तेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं मेरे राम के प्रति, आज के बाद तुमने ऐसी शब्द को कभी बोला तेरी जीभ कटवा लूंगी, जीभ। मंत्रा शांत हो जाती है, कहती है ठीक है। फिर सरस्वती ने कहा कब दूसरा एक्शन करना पड़ेगा, पहले में काम नहीं हुआ। आड़े जाकर के बैठ जाती है। फिर 10 मिनट जब बीतता है तो सरस्वती जाकर के मंत्रा से हट करके कैकेयी के ऊपर जाती है। तो कैकेयी मंथन में आती है, हाँ एक बात है, ठीक कह रही थी, राजा की चतुराई समझ में आ गई। अगर ऐसा ही करना था तो हमारे बेटे को बुलावा क्यों नहीं भेजा गया।
बहुत दूर तो नहीं थे, बुला करके राज्याभिषेक करना चाहिए था। अरे 2 दिन बाद होता। अब उसके मति को सरस्वती ने फेरा और वहाँ से हट गई, फिर मंथरा पर आ गई। हम कई मंथन करते करते फिर कई पहुँचती मंथरा के पास। कहे सुनो, कहे हाँ रानी बोलिए। कहे आप जो कह रही थी उसको फिर से कहिए। तो मंथरा कहती है, क्यों नृप होई हमई कहानी, चेरी छोड़ी अब हो बकीरानी। मैं तो नौकर रानी हूँ, नौकरानी रहूँगी, दासी हूँ। अरे राजा राम हो जाए चाहे भरत हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे मत कहवाइए, अब मैं दूसरी जीव कहाँ से लाऊं कहने के लिए। एक ही बार आज सब पूजी, एक बार मैंने कह दिया तो अच्छा जवाब मुझको मिल गया, अब दोबारा मैं नहीं कह सकती। तब मंथरा को कैकेयी गले लगा लेती है, कहती है सुनो मुझसे भूल हो गई ना, क्षमा कर दो मुझे। और मेरे हित की बात कर रही थी, और मेरा कौन सा दर्द सवार था कि मैं तुमको समझ नहीं पाई। अब ये तो सरस्वती की लीला है ना। तुरंत उन्होंने कहा एक काम करो, राजा ने वचन दिया है, 2 वरदान भूप संछाती तुम्हारे थाती के रूप में रखा गया है एडवांस में, उसको मांग लो, काम बन जाएगा। कहे कैसे? कहे पहले से राम को वो मांग लो, दूसरे से राजगद्दी मांग लो भरत को, काम बन जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, राजा चतुर हैं, अगर खूब बोल देंगे, जब वचन दे देंगे तब मांगना। तो राजा ने वचन दिया, दूंगा दूंगा दूंगा। तो कैकेयी ने मांगा, अर्थात भगवान राम का वन गमन हुआ। सारी लीलाओं को भगवान ने किया, रावण का वध किया, पुष्पक विमान से चढ़ करके अयोध्या आए। लेकिन आप लोग जरा ध्यान देना, कैकेयी राम को बहुत मानती थी। कौशल्या के पुत्र थे भगवान राम, लेकिन प्रथम भवन गवन्यु कैकेयी। कैकेयी के भवन में पहले भगवान राम गए हैं। अब कैकेयी ने यहाँ क्या सोच के रखा था, विद्वानों ने अपना अपना तर्क दिया है। कैकेयी ने सोचा अगर राम कदाचित आएंगे, अयोध्या के अगर महल में गए तो मैं अपना प्राणांत कर लूँगी, मैं राम को मुख नहीं दिखाऊंगी। लेकिन भगवान जब जाते हैं गले लगाती है। कैकेयी कहती है मेरे राम आ गए? हाँ माँ मैं आ गया। कैकेयी का बेटे राम का मिलन होता है। माता एक शब्द बोलती है, बेटा मैंने सुना बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, कैसे तूने संहार किया? तो भगवान राम ने एक चौपाई दिया। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में भगवान ने उसको पूरा किया, क्योंकि रात बीत जाती हालचाल बताने में, दिन बीत जाता। तो भगवान ने क्या कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज दल मारे, असुर सब मारे। हे माँ, हमारे जो गुरु वशिष्ठ दाढ़ी वाले हैं ना, इनकी कृपा थी, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्हीं की कृपा से मैं इतना सब कुछ कर पाया। माँ मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। देखिए शब्दों का खेल, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। उसका जो मैं अर्थात अहंकार था वह रावण को मारा। और लोगों से मिलन हुआ, अयोध्या में खुशियाँ आई। फिर राजा रामचंद्र जी राजा बने। कहानियाँ बहुत लंबी हैं, आप लोगों को फिर दूसरे क्लिक में आपको मिलेगा। इस कथा से हमें ज्ञात हुआ कि जो होना है वह परमात्मा अपनी व्यवस्था से पहले से सुनिश्चित करके के रखा है। और हमें ज्ञात हुआ कि जो माता पिता की आज्ञा को मानता है, पिता की आज्ञा को मानता है, राम जैसा वनवास होने के बाद भी राज्य पुनः मिलता है, इसमें संशय नहीं है। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, सीताराम।